अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य शनि एक साथ है, अगर आपकी कुंडली में मंगल सूर्य एक साथ है या फिर शुक्र और सूर्य एक साथ है, तो फिर आपको अपनी किस्मत चमकाने के लिए किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, कौन सा पौधा लगाना चाहिए और कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, पंडित जी बताएं। देखिए, ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहव्याप्तम इदं सर्वत्रैलोक्य सचराचरम। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली को देख करके, ग्रहों के बलाबल का अनुमान करके, उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं का, उसके स्वभाव का और सुख दुख का मूल्यांकन ठीक तरीके से किया जा सकता है। अब जैसे अगर किसी की कुंडली में शुक्र और सूर्य एक साथ हों, अक्सर ऐसा होता है कि लोगों की कुंडली में सूर्य बुध या सूर्य शुक्र लगभग एक साथ हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले तो माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। लेकिन सूर्य और शुक्र अगर द्वितीय और द्वादश भाव में एक साथ होंगे और 12 डिग्री के अंदर होंगे, तो उस बच्चे को निश्चित रूप से 5 वर्ष की उम्र तक चश्मा लग जाएगा। और सूर्य और शुक्र की अगर डिग्री कला विकला एक समान होगी और द्वितीय द्वादश भाव में होगी, तो ऐसा बच्चा जन्मांध होगा। या सूर्य से 9 डिग्री के अंतर में शुक्र होगा तो शुक्र अस्त होगा। ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में विलंब नहीं, महाविलंब होगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर संतान पैदा करने की क्षमता में भी कमी आएगी। महिला हो या पुरुष, दोनों के ऊपर ये बात लागू होती है। तो भाई, शुक्र को ठीक करने के लिए तो मैं बताना चाहूँगा, शुक्र के वैदिक मंत्र का 10 माला जप रोज 72 दिन करना चाहिए। गाय को रोटी खिलाना चाहिए। महिला जाति का सम्मान करना चाहिए। सूर्य को नित्य अर्घ देना चाहिए। इसी तरह से कुंडली में अगर मंगल और सूर्य एक साथ हो जाए तो ये अंगारक दोष है। ये अंगारक दोष जिसकी कुंडली में सूर्य मंगल हो, बम की तरह फटता है। ऐसा आदमी इतना गुस्से वाला होता है, इतना गुस्से वाला होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इसको अंगारक योग कहते हैं। लेकिन अगर सूर्य के साथ मंगल है और मंगल अस्त हो गया है, तो ऐसा आदमी हतोत्साहित और डरपोक भी हो जाता है, क्योंकि मंगल के अस्त होने पर मंगल के गुण कमजोर पड़ जाते हैं। तो अगर ऐसा किसी की कुंडली में है, तो मंगल के मंत्र ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्या अयम अपागोंग रेतागोंग से जिनवती, इस मंत्र का 10 माला जब 50 दिन तो कर ही लेना चाहिए। साथ ही साथ अपने घर में एक काली तुलसी और एक हरी तुलसी, एक श्यामा एक रामा, दोनों तुलसी के पौधे जरूर लगाने चाहिए। और तांबे के लोटे में जल भरकर हर रोज भगवान सूर्य को 3 बार में ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए अर्घ देना चाहिए। और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। संभव हो तो अमावस्या या शनिवार को विवाह ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। अब सूर्य और शनि अगर कुंडली में एक साथ हो, अर्केण मंद, शनि के साथ सूर्य होता है, तुरंत पीड़ित हो जाता है। तो ऐसे लोगों को सोने के आभूषण पहनने चाहिए। हर रोज उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। एक बात जान लीजिए कि अगर कुंडली के ग्रह ही सब कुछ करेंगे, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है, तो फिर ये देवी देवता पूजा पाठ उपासना वेद शास्त्र मंत्र किस लिए हैं?
ग्रहों के प्रभाव को बदलने के लिए ही तो हैं। जो होनी है उसको बदलने के लिए ही तो ये पूजा पाठ किया जाता है, ये आराधना की जाती है, ये उपासना की जाती है। ऐसा थोड़ी है कि आपकी कुंडली में कुछ लिखा है तो अब वही होगा, वो नहीं होगा। अगर आप उसके लिए अनुकूल वातावरण में जप तप उपासना करेंगे तो वो नहीं होगा, और होगा भी तो इतने अंश मात्र से होगा जिससे आप प्रभावित नहीं होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान भोलेनाथ की उपासना करके कमजोर शनि को भी ठीक किया जा सकता है, और हर शनिवार को शनि मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के भी शनि को प्रसन्न किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।